देश के 3 राज्यों में बिजली का बड़ा संकट पैदा हो गया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार, जहां लोगों को बिजली की कटौती का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि कोयले की सप्लाई में कमी होने की वजह से मध्य प्रदेश में बिजली की पैदावार कम हुई है। वहीं मध्य प्रदेश में कोयले की सप्लाई कम होने के पीछे कोल इंडिया का राज्य सरकार पर 900 करोड़ रुपए का बकाया बताया जा रहा है। मतलब ये कि राज्य सरकार ने 900 करोड़ रुपए कोल इंडिया को नहीं दिए हैं, इसलिए कोयले की सप्लाई में कटौती की गई है। हालात राजस्थान के भी ऐसे ही है, जहां गांव और कस्बों में रोज 5 घंटे की बिजली कटौती की जा रही है और शहरों में भी लोगों को घंटों की बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। खबर है कि कुछ तो थर्मल पावर प्लांट ऐसे हैं जहां कोयले का स्टॉक केवल 2 दिन का ही बचा है। मतलब अगर सप्लाई ना हुई तो बिजली की किल्लत और भी बढ़ जाएगी। और बीडी कल्ला साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ऊर्जा मंत्री हैं राजस्थान के। सर, आखिर बिजली संकट को खत्म करने के लिए सरकार अब क्या कदम उठा रही है? देखिए, हमारे पास 3-4 रोज पहले कोयले की आपूर्ति न होने के कारण काली सिंध वगैरह हमारे जो कारखाने बंद थे उसको हमने प्रारंभ कर दिया है। 600 मेगावाट बिजली का उत्पादन वहाँ पे शुरू हो गया है। सूरतगढ़ की 8वीं इकाई जिसको हमने सिंक्रोनाइज किया था, वहाँ पर भी 660 मेगावाट बिजली का हमने जनरेशन शुरू कर दिया है। और छबड़ा की 2 इकाइयाँ जो तकनीकी कारणों से बंद थी, वहाँ पर भी 930 मेगावाट का हमने जनरेशन शुरू कर दिया। इस प्रकार अभी 2-3 रोज से हमारे यहाँ स्थिति संभली हुई है, लेकिन कोयले की आपूर्ति समय पर होना आवश्यक है। मैं अभी दिल्ली गया था और वहाँ पर कोल इंडिया के अधिकारियों से इनसे हमारी बातचीत हुई। हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी वहाँ थे। हमारे को 4.5 रैक प्रतिदिन कोल इंडिया की 2 कंपनियों के माध्यम से कोयला मिलना चाहिए और पिछले कई लंबे अरसे से हमको 3 रैक दे रहे थे। इसके कारण से मांग और आपूर्ति में काफ़ी बड़ा डिफरेंस आ गया था। कुछ कोयला खदानों में पानी भरने के कारण भी कोल इंडिया ने कहा था कि वहाँ हमको दिक्कत है। हमने कहा आप हमको जहाँ खदानों में पानी नहीं है वहाँ से आप दें, तो उन्होंने कहा वहाँ शायद रैक उपलब्ध नहीं होगा, रेलवे की फैसिलिटीज़ वगैरह नहीं मिल पाए। तो हमने कहा हम रोड ट्रांसपोर्ट से ले जाएंगे, हमको कोयला दीजिए। तो उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम कोयला देंगे। और अभी 2-3 रोज से हमें 3 की जगह 4 रैक कोयला मिलने लगा है। हमारी पूरी कोशिश है कि हम कोयले की आपूर्ति यदि सही रहेगी तो राजस्थान बिजली के मामले में आत्मनिर्भर है। हमारी सरकार के आने के बाद हमने 3000 मेगावाट नई बिजली का जनरेशन यहाँ पे 2.25 साल में किया है। और पिछली सरकार ने 20,000 करोड़ रुपए जो उत्पादन निगम को डिस्कॉम के माध्यम से देने चाहिए थे वो उधारी रखी, उसके कारण ब्याज का मीटर बढ़ गया था। हमने कोल इंडिया की दोनों कंपनियों के आउटस्टैंडिंग भी काफ़ी चुकाए हैं। और आप जानते हैं कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट काम चलता रहता है हमारे यहाँ कई बार जी। लेकिन ये कहा जा रहा है कि सिर्फ 2 ही दिन की बिजली 2 ही दिन का कोयला बचा है, तो कितनी बड़ी चुनौती की तरह लेते हैं आप इसको, और राजस्थान सरकार कैसे इससे निपटेगी? देखिए, हम 10 रैक कोयला जो है पारसा से हमको जो कोल ब्लॉक मिला हुआ है उससे हमारे पास आ रहा है। और हम आज ही मैंने मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ को भूपेंद्र सिंह जी यादव, एनवायरनमेंट मिनिस्टर, भारत सरकार को चिट्ठी लिखी है सवेरे सवेरे कि हमारे पास पारसा में जो दूसरा ब्लॉक है कोल का, उसका बायोडाइवर्सिटी क्लियरेंस यदि वो दे देंगे तो आने वाले वक्त में हम उस ब्लॉक से भी कम से कम 7-8 रैक कोयला प्राप्त कर सकेंगे। और कोल इंडिया हमको बराबर यदि एग्रीमेंट के आधार पर कोयला देता रहेगा तो राजस्थान में हम बिजली की आपूर्ति में कोई कमी नहीं रखने देंगे। आने वाले वक्त में हम 2024 तक सौर ऊर्जा से यानी हमारे सोलर एनर्जी के माध्यम से 30,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन 2024 तक कर लेंगे, ऐसा हमारा लक्ष्य है। अभी हमारे पास 23,000 मेगावाट बिजली पूरे राजस्थान में सोलर, विंड, इंटरस्टेट हमारे जो समझौते हैं और हमारे एनटीपीसी वगैरह के माध्यम से बिजली मिल रही है, उसको मिलाकर के 23,000 मेगावाट बिजली है। और हम
आत्मनिर्भर हैं। लेकिन कोयले की आपूर्ति आप जानते हैं, कोयले का राष्ट्रीयकरण भारत सरकार कर चुकी है, इसलिए कोयले की आपूर्ति तो भारत सरकार को ही समय पर करनी होगी, तब जाकर के हमारे मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और सभी जगहों के जो कल कारखाने हैं वो चल पाएंगे। इसके लिए कोल इंडिया को हमने सतर्क किया है और प्रहलाद जोशी जी से भी मेरी टेलीफोन के माध्यम से बात हुई है। वो उन्होंने हमको आश्वस्त किया है कि आपको कोयले की आपूर्ति हम बरकरार रखेंगे और जो पिछला गैप रहा है उसको हम जैसे 4 रैक की जगह हम कभी 5, कभी 6, कभी 7 इस प्रकार से आपको कोयले की रैक प्रदान करेंगे, ताकि आप यहाँ पे वापस पुनः स्टॉक कोयले का बढ़ता रहे और बिजली के उत्पादन में कहीं कोई कमी नहीं रहे। बिल्कुल, यानी कि तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन अगर फिलहाल जो स्थिति है वहां पर कितने घंटे की बिजली लोगों तक पहुंच पा रही है? शहरी इलाकों की बात की जाए या फिर गांव में अभी कितने घंटों की बिजली मिल पा रही है? कल्ला जी देखिए, हम 6 घंटे गाँव में कृषि बिजली देते हैं और 24 घंटे जो है गांव और शहर के कंज्यूमर्स को बिजली देते हैं। ये बात सही है कि कोयले की आपूर्ति के कारण पिछले दिनों में कुछ जगह हमने कटौती की, लेकिन कुल मिलाकर के उसका कारण हम नहीं थे, हमारे पास कोयले की कमी थी, उसके कारण से लोगों को दिक्कत हुई। उसके लिए हमने लोगों को सूचित भी कर दिया। आगे भी हमारी ये कोशिश रहेगी कि हमारे पूरे कारखाने कोयले की आपूर्ति के कारण डिस्टर्ब नहीं हो। इसीलिए हम पारसा में जो सेकंड ब्लॉक है उसकी बायोडाइवर्सिटी का क्लियरेंस ले रहे हैं, उससे हमको 8-9 रैक कोयला बराबर रोज मिलता रहेगा। 10 रैक हमको पहले से मिल रही है, 4.5 रैक जो है हमको कोल इंडिया की 2 कंपनियों से मिल रहा था, वो 3 रैक ही बराबर मिल पा रही थी, जिसके कारण से ये काफ़ी बड़ा गैप हो गया। 1 महीने में 45 रैक की कमी हो गई थी। तो ये जब सारी चीज़ें कोयले की आपूर्ति पूरी हो जाएगी ना, तो राजस्थान में बिजली के उत्पादन में कोई कमी नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया, हमने पौने 3 साल में 3000 मेगावाट बिजली पैदा की है, जो पिछली सरकार ने 5 साल में नहीं की। बिल्कुल, और आगे कोशिश की जा रही है आपकी सरकार द्वारा कि बिजली आपूर्ति की जाए। बीडी कल्ला साहब, बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 के साथ जुड़ने के लिए।